सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल लाइफ आर्ट पर हार्दिक अभिनंदन। कल के एपिसोड में हमने 5वां अध्याय का महत्तम का वर्णन किया था। आज हम इस एपिसोड में 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णा नमः, जय श्री कृष्ण। तो शुरू करते हैं ये 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। जो कल्याणकारक है उसी को आप मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवद अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में से कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देश रखता है और न किसी की आकांक्षा इच्छा करता है, वो निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा पुरुष सन्यासी ही कहा गया है, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूपक बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप में से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी परम ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके द्वारा जिससे ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता।
हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीटता हुआ भी सब इंद्रियों को अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है। ऐसा योगी महापुरुष ही करते हैं, और जो देह अभिमानी योगियों द्वारा ये साधन होना कठिन है। और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश से पाप से लिपाई मान नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रखता है, परंतु किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती हैं, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ये माया है, संसार रूपी एक माया है, इससे ज्ञान ढका हुआ रहता है। इसमें सब जीव मोहित हो रहे हैं, सब जीव इधर के उधर भग रहे हैं। किसी को पता नहीं किधर जाना है, लेकिन फिर भी वो माया के वशीभूत होकर इधर से इधर उधर से उधर भटकते रहते हैं। ये सब माया का ही स्वरूप है। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्म द्वारा नाश हो गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सरदृश से उस सच्चिदानंद धन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, त्रदुप है बुद्धि जिनकी, वो त्रदुप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी। ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वैज्ञानिक जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी,
कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वो जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वह सच्चिदानंद धन परमात्मा ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, जिसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, वह प्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उगेवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद धन परम परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। बाहर के विषय में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद धन ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। ऐसा आनंद जिसका कभी क्षय न हो वो अक्षय आनंद कहलाता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, व्यक्ति विषय ही पुरुषों को सुख रूप भांसते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही सेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हर अर्जुन बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं रमता, वो क्षण भर का सुख रहता है। भोग विलास और लोभ लालच इनमें मोह माया में वो बुद्धिमान पुरुष नहीं फंसता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वो मनुष्य इस लोक में योगी हैं और वही सुखी हैं जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, अर्थात जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है। ऐसा वो सच्चिदानंद धन परम परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके ज्ञान करके निर्वर्त हो गया है संख्य जिनका संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, रति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे परम वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई ही है इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हैं वो सदा मुक्ति ही हैं। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय जिन अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद धन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता।
केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता। हाँ, जय वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णाय नमः। इसी के साथ ये चौथा अध्याय यहीं संपन्न होता है। आपसे कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।